डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना MS कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, हम लोक प्रशासन के विकास के चरण पर की स्टडी कर रहे थे। कल हम डिस्कस कर चुके थे। पहला चरण 1887 से 1926 के बीच का माना जाता है। इस चरण में लोक प्रशासन का जन्म हुआ और राजनीति और लोक प्रशासन में विभाजन हो गया। दूसरा चरण 1927 से 1937 का माना जाता है। इसे सिद्धांतों का स्वर्णकाल किया जाता है, यानी बहुत सारे विद्वानों ने अपनी किताबें लिखी थी। तीसरा चरण 1938 से 1947 का माना जाता है। इस चरण को आलोचनाएं और चुनौतियों का समय कहा जाता है। 1938 में चेस्टर इरविंग बर्नार्ड की एक बुक थी, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य। यह प्रकाशित हुई। यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। बर्नार्ड एक अनुभवी प्रशासक थे, लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने किसी भी प्रशासनिक सिद्धांत के बारे में हमें नहीं बताया था। साथ ही इससे विद्वानों में बहुत निराशा हुई। उसके बाद 1946 में हर्बर्ट साइमन ने एक आर्टिकल लिखा। उसमें लोक प्रशासन के सिद्धांतों का मजाक उड़ाते हुए यह कहा कि हर प्रशासनिक सिद्धांत को सरलता से काटा जा सकता है, जैसे आदेश की एकता, कार्य विभाजन, नियंत्रण का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत केवल मुहावरे हैं, कहावतें हैं। साइमन ने कहा कि यह सिद्धांत मनुष्य के रहने लायक मकान निर्मित करने की बजाय क्रम में लगी छोटी छोटी गुमटियां की श्रृंखला दिखाई देती हैं। उनके ये कहने से सारे विद्वान एक बार को चौंक गए। 1945 में हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासनिक व्यवहार, प्रशासनिक संगठन में निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन लिखी। इस पुस्तक के लिए साइमन को 1978 में नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था। 1947 में रॉबर्ट डहेल ने यह कहा कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। उसके उन्होंने और कहा कि यह 3 समस्याएं हैं जिनका वो सामना कर रहा है। पहली, विज्ञान मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि लोक प्रशासन मूल्यों का से परिपूर्ण होता है, यानी मूल्य की एक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, मानव व्यवहार की जटिलता एक सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी, सामाजिक ढांचा या वो वातावरण जिसमें लोक प्रशासन काम करता है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि साइमन के अनुसार कि संपूर्ण प्रशासन मात्र विवेक और निर्णय के चारों ओर घूमता रहता है। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनका तीसरे चरण में सामना करना पड़ा। उसी समय 1939 में रोथलीज वर्जर और विलियम डिक्सन की अपनी पुस्तक मैनेजमेंट एंड वर्कर में अमेरिका में चल रहे हॉर्थन प्रयोगों से संबंधित मानवीय संबंधों के संगठन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस बारे में भी विचार किया था। चौथा चरण है 1948 से 1970 का। इस चरण को स्वरूप की संकट अवस्था भी कहते हैं। ये वो चरण है जिसमें लोक प्रशासन की आइडेंटिटी ही खतरे में पड़ गई थी। उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी और उसमें उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी और वो अपना बचाव नहीं कर पा रहा। लोक प्रशासन की परंपरागत विचारधारा निरर्थक सिद्ध होती जा रही थी। इस चरण में तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन की अवधारणाएं का जन्म हुआ। इस चरण में लोक प्रशासन से विद्वान वापस राजनीतिक विज्ञान की ओर आ गए, क्योंकि लोक प्रशासन का उद्गम राजनीतिक विज्ञान से अलग होकर ही हुआ था। धीरे धीरे राजनीतिक विज्ञान में
लोक प्रशासन का महत्व कम हो गया और लोक प्रशासन को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए नए नए विकल्पों को देखना पड़ा। इस चरण में लोक प्रशासन ने व्यापार प्रबंध विषय में के साथ मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की ओर कदम बढ़ाए और ये कहा कि प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे वो सरकारी कार्यालयों से चलाया जाए या फिर निजी फैक्ट्रियों से। इस चरण में लोक प्रशासन को अपने निजी स्वरूप यानी सरकारी रूप को छोड़ना पड़ा। इस चरण में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली मैगजीन का प्रकाशन हुआ। नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा ने जन्म लिया। साथ ही इस चरण में F.W. डेक्स ने जब तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन प्रस्तुत किया, तब उन्होंने प्रिज्मेटिक मॉडल और साला मॉडल जैसे प्रतिमान प्रस्तुत किए। पांचवा चरण 1971 से स्टार्ट हुआ, जिसे हम 1990 तक का कहते हैं। कुछ लोग 1971 से आज तक का मान रहे हैं। इस चरण को परिपक्वता का काल कहते हैं। तीसरे और चौथे चरण में जिन समस्याओं का सामना करता हुआ लोक प्रशासन ने, पांचवें चरण में वो अपने आप को परिपक्व महसूस कर रहा था। चुनौतियां, आलोचनाओं तथा संकटों ने लोक प्रशासन को एक प्रभावशाली सिद्धांतों की खोज करने के लिए विवश कर दिया। इस चरण में लोक प्रशासन ने राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जैसे तथा विधि सहित प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों के साथ समन्वय स्थापित किया और एक अंतर विषयी दृष्टिकोण विकसित किया। इसलिए कह सकते हैं कि लोक प्रशासन ही एक ऐसा विषय है जिसकी अंतर विषयी प्रकृति होती है। इस चरण में तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययन, सिद्धांत निर्माण, नीति विज्ञान, विकास प्रशासन, विकासशील राष्ट्रों की परिस्थितियों के अनुसार लोक प्रशासन की खोज की दिशा में नए नए प्रयास हुए और वो प्रयास अभी तक चल रहे हैं। लोक प्रशासन में अब तक लोक प्रशासन में पश्चिमी देशों का अध्ययन होता रहा है। अब एशिया और अफ्रीका का भी अध्ययन होने लगा है। बच्चों, आपका ये आज लोक प्रशासन के विकास के चरण, ये चैप्टर या ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे।